So let's start from here. Show that the curve passing through 1, 2, for which the segment of the tangent between P and T is bisected at its point of intersection with the y-axis is a parabola. ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है? किसी भी पॉइंट पे अगर आप पैराबोला के टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, so it is bisected at its point of intersection with the y-axis. So let's understand how we will do it. पहले तो समझ लेते हैं क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है. So let's draw a curve, कोई भी कर्व है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपने टेंजेंट खींचा, वो टेंजेंट, let's say वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी P बोला गया यहाँ पे, और कर्व की खासियत है 1, 2 से पास हो रहा है. द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, तो सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट कौन सा है? P और T, मतलब जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को काट रहा है. तो PT जो है वो y एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है. आपको ये प्रूव करना है. You have to prove that y axis is bisecting this. It is given. This is the condition given. You have to find out the curve. कौन सा कर्व है जो ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? हेलो सर. हेलो. यस 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 बेटा. सर मतलब नेट चला गया, तो सर आप क्या बता रहे हैं? मैंने कर्व ड्रॉ किया है. कोई भी कर्व होगा आपके पास, उस पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ तो उस पॉइंट को P लिया, एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा टेंजेंट उसको T लिया. हमें प्रूव करना है कि PT को y एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है. दिस इज y एक्सिस, ठीक है. आपके PT को y एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है. आपको प्रूव करना है. यस बेटा. सर अभी तक हमने क्या करवाया? मेरे यहाँ ऑडियो नहीं आ रहा था आपका. यस बेटा, वी हैव स्टार्टेड विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन रीड कर लो. पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं. सर ये पैराबोला वाला क्या है? वो इज अ पैराबोला लिखा है ना. ये तो प्रूव करना है ना बेटा. इट इज अ पैराबोला. ये आपको प्रूव करना है. कर्व ही तो ढूंढना है. शो दैट इट इज अ पैराबोला. तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूँ. y इज इक्वल टू mx प्लस c. कोई भी एक टेंजेंट की इक्वेशन होगी. जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस c बाई m कॉमा 0. यस, y को 0 पुट कर लेना. ये पॉइंट आ जाएगा 0 कॉमा c. ये पॉइंट है आपके पास x कॉमा y. सो कैन आई से दैट x माइनस c बाई m इज 0. y इज इक्वल टू 2c. यस, तो x आपका आ जाएगा c बाई m, y आ जाएगा 2c. तो c को दोनों में से इक्वेट कर लेते हैं. तो क्या आ जाएगा आपके पास? m यहाँ पे आपके पास आ जाएगा c बाई x, और c को लिख दिया आपने y बाई 2. तो m आ जाएगा y बाई 2x. ये चेक कर लो आप. अब m क्या होता है? m क्या होता है बेटा? dy बाई dx m होता है ना. तो हमें रिलेशन आ गया कि dy बाई dx y अपॉन 2x. सर. ये बेटा सर एक और बार बताओ आपने क्या कहा? कहाँ से बताऊं नितीश, बताओ. ये कर्व पता चला आपको? कर्व ड्रॉ किया, टेंजेंट हाँ बनाया. अब ये हाँ वाला सर. जो पॉइंट है, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे बच्चों के लिए, ध्यान से समझो. कर्व बोला है तो एक कर्व हम बना लेते हैं. लेट्स ड्रॉ कर्व फर्स्ट. दिस इज अ कर्व फॉर यू. ये कर्व है आपके लिए, ठीक है. नेक्स्ट, अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट खींचते हैं, तो हमने किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच लिया. लेट्स से पॉइंट को x, y ले लिया.
वो जहाँ पे टेंजेंसी का पॉइंट है उसको टी माना है, सॉरी पी माना है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पी फॉर यू। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो टी माना गया है। हमें प्रूव करना है कि ये जो वाई एक्सिस का पॉइंट है, ये पॉइंट, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। आई हैव टू प्रूव दैट। ओके, सो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को टेंजेंट की ले लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जहाँ पे ये y एक्सिस को कट करता है वो तो इंटरसेक्ट होता है 0, c। जहाँ पे x एक्सिस को काटता है वो पॉइंट क्या होता है, माइनस सी बाई एम, 0। यस, अब अगर ये वाला लेट्स से m मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, माइनस सी बाई एम प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा आपके पास c बाई एम के बराबर। ओके, तो c आ जाएगा mx के बराबर। यस बेटा, सब में डिस्टरबेंस आ रहा है। थिंक निधीश एक बार म्यूट कर लो, ठीक है। हाँ सर। देखो दूसरा आपके पास इक्वेशन कहाँ से आ जाएगा, y प्लस 0 इज इक्वल टू बाई 2 इज इक्वल टू सी। तो y आ जाएगा 2c के बराबर। तो c mx के बराबर है और c y बाई 2 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम c को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, y बाई 2 इज इक्वल टू mx। तो m कितना आ जाएगा, y बाई 2x आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब m आपका क्या है, dy बाई dx। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई 2x। सो dy बाई y इज इक्वल टू dx अपॉन 2x। इंटीग्रेट कर लोगे क्या बन जाएगा, ln y इज इक्वल टू 1 बाई 2 ln x प्लस सी। 2 इधर चला जाएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू kx आ जाएगा। नोट कर लो, दिस इज अ पैराबोला। इजी। सर हेलो यस बेटा। सर, मैंने ऐसा किया मतलब सर मैं आपको भेज ही देता हूँ। बेस्ट। अब इनिशियल कंडीशन डालेंगे, x की जगह 1 डालेंगे, y की जगह 2 डालेंगे, तो k का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, यस। देखो अच्छी अच्छी चीजें पता चलेगी। एक और नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, मिनट। ठीक है लिखो। सर मतलब मैंने ऐसे किया, पीएम की स्लोप निकाली, वही एमटी होगी, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन है। सर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू kx कैसे करा? इंटीग्रेट किया ना बेटा यहाँ से, इसके बाद e की वहां ले गए, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये x है, ये देखो 2 ln y इज इक्वल टू ln x प्लस सी। इसको लिख सकते हैं ना, c को ln k और ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू kx आ जाएगा ना। समझ आया? हाँ सर, एक मिनट। सर वो हाफ ln x का क्या करा, वो समझ नहीं आ रहा। हाफ ln x का क्या करा, तू उधर ले गया ना बेटा उस साइड, ये 2 यहाँ का यहाँ चला गया ना। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कांस्टेंट k ही रहेगा हमेशा। सर वो आपने m इज इक्वल टू y बाई 2x कैसे लिखा? अरे यार अब कैसे बताऊं मैं, ये अच्छा क्लास ठीक है, क्लास में भी तो किया था। समझ गया सर, समझ गया, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम हमने दे दिया, 10 मिनट से इसी को कर रहे हैं यार, 2 मिनट का क्वेश्चन है, 15 मिनट हो गया। चलें आगे क्या?
इतना कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा फटाफट करोगे तो ज्यादा कर पाएंगे ना अपन। लेट्स टेक दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व whose normal passes through 1,2 always. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व जिसकी नॉर्मल हमेशा 1,2 से पास करेगी। सर सर्कल। बिल्कुल सर्कल है, लेकिन हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालेंगे। हाँ ठीक है, डेफिनेटली हम देख के बता सकते हैं एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 1,2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि सर्कल की ही खासियत होती है, उसकी नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करती है। सर 2 मिनट। सर यस बेटा, सर वो 2lny is equals to lnx plus k आया था, फिर क्या करा था वो बताओ ना एक बार। मेरी 2lny आ गया आपके पास, is equals to lnx plus k। ln k लिख सकते हैं इसको। 2 उचक के जाएगा तो ln ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा ही। हाँ सर। लॉग तुमको नहीं आता लगता है, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, kx आ जाएगा ना सीधा सीधा। हाँ सर अब आया। सर इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी यही तो लॉजिक लगाया था हमने। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी आ जाओ इधर फटाफट। इक्वेशन ऑफ कर्व whose normal passing through 1,2, तो सर 1,2 इक्वेशन बन से रही है x² 2 + y² 2 - x - 2y + 7/2 = 0। पूरा खोल दिया क्या, पूरा खोला क्यों? सर खोला नहीं मैंने। सर आप बताओ कैसे करना है, शायद से मेरा गलत है। देखो, कोई भी कर्व है उसकी नॉर्मल अगर हमेशा 1,2 से पास कर रही है, तो लेट्स से नॉर्मल की ये नॉर्मल है, इसके लिए ये नॉर्मल 1,2 से पास कर रही है, तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हो आप? y - 2 = m into x - 1। सर -1/m। इक्वेशन अभी तो लाइन की लिख रहा हूँ। अब m क्या है यहाँ पे, -dx/dy होगा नॉर्मल के लिए स्लोप। यस सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y - 2 into dy is minus of x - 1 into dx। यस, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, क्या हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस y - 2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। खत्म, आ गया सर्कल का इक्वेशन। सर x - 1 का स्क्वायर a में 1,2 डाल के निकाल सकते हैं जो नहीं, 1,2 कैसे डाल के निकालोगे? 1,2 तो डालेंगे तो 0 इक्वल टू के आ जाएगा ना। 1,2 थोड़ी सर्कल के अप्लाई कर रहा है। हाँ सर। सर मैंने इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा जिसका सेंटर 1,2 होगा। ठीक है, इसीलिए के हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। सर आ तो वही रहा है। ठीक है ना, तुम्हारी भी वही निकली, बहुत अच्छा, गुड। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर। ओके, एंड में क्या बोला सर्कल का? सर्कल बेटा हम नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि हमें पूरा डेटा मालूम नहीं है, पॉइंट नहीं पता, इसीलिए एक वेरिएबल सर्कल है जिसका सेंटर फिक्स है। हाँ सर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। फाइंड y is equal to fx बाउंडिंग अ कर्वी लीनियर ट्रेपेजॉइड विद द बेस 0,x। ठीक है, अभी ये सब स्टोरी है, हमारे कोई काम का नहीं है। कोई कर्व है जिसका बेस 0,x है। इफ एरिया बाउंड बाय द कर्व
coordinate axis and variable ordinate is given to you as area is proportional to fx की पावर n plus 1 and f of 1 is 1. ठीक है, एक कर्व है जो हमें ढूंढना है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें दी गई है. सर कर्व y इक्वल्स टू fx है. Yes. मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम कर देंगे. Yes. बिल्कुल. सर फिर इंटीग्रेशन जो एरिया वाला है उसको 0 से x तक करेंगे. f of 0 0 है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ. बिल्कुल. यस, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझे इसको आप. लेट्स अंडरस्टैंड क्या दिया है. f of 0 0 के बराबर है, मतलब ओरिजिन से कर्व शुरू होगा. f of 1 1 के बराबर है, तो वो हम यूज करेंगे पैरामीटर्स डिटरमाइन करने के लिए. कोई नॉर्मल कर्व दिया हुआ है उसने, ठीक है, आपको एक नॉर्मल कर्व दिया है. अब उसने क्या बोला है, ये एरिया बाउंड कर रहा है कहाँ पे, 0 से x में. ओके, ठीक है. area bounding this with the base 0 to x if the area bounded by the curve, the coordinate axis and the variable ordinate. ordinate variable मतलब जैसे जैसे कर्व पे मूव करोगे तो उसकी y वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस 0 से x fx इंटीग्रेट करेंगे. यस, लेबनीज करो. ठीक है ना, तो आपको ये एरिया बोला हुआ है इसने क्वेश्चन में, ये एरिया की बात कर रहा है. तो हमें क्या पता चला यहाँ से, हमें पता चला 0 से x fx dx is nothing but area bounded by the curve. ये क्या हो जाएगा, k times f of x की पावर n plus 1. क्या ये चीज क्लियर है? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो ज्यादा तो आप इसको f of t dt ले सकते हो. ठीक है, f of t dt ले सकते हो. एरिया fx dx करे या ft dt करे सेम होता है. अच्छा, तो अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेबनीज से fx इज इक्वल टू n plus 1 fx की पावर n, एक k भी आएगा इधर और इधर f dash x आ जाएगा. यस, यस और नो. ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे, fx को y मान लेते हैं, y दिया हुआ है आपके पास, y इज इक्वल टू fx है, y इज इक्वल टू k टाइम्स n प्लस 1. ओके, y की पावर n और f डैश x क्या होगा, dy बाई dx. तो यहाँ से क्या पता चला हमें, देखो वेरिएबल सेपरेट कर दो आप, dx इज इक्वल टू k टाइम्स n प्लस 1 y की पावर n माइनस 1 dy. ठीक है, इंटीग्रेट कर दें इसको, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर ले. यहाँ तक सबको क्लियर है, ये स्टेप तक सबको क्लियर है क्या कर रहे हैं हम. यस इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस स्टेप के बाद. तो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू k n प्लस 1, ठीक है, y की पावर n अपॉन n प्लस c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब उसने क्या बोला है, 0,0 सेटिस्फाई करेगा तो c 0 आ जाएगा. यस सर. नेक्स्ट 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है तो k आ जाएगा. तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, n बाई n प्लस 1. ठीक है, तो x आपके पास आ जाएगा y की पावर n, तो y कितना आ जाएगा, x की पावर 1 बाई n. ये कब आ गया आपके पास, नोट कर लो इसको. नोट इट डाउन.
जेई एडवांस में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना? फेवरेट टॉपिक है जेई का ही, यस सर। नोट कर लो इसको। किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है? सर वो वेरिएबल ऑर्डिनेट का मतलब है? वेरिएबल y है वैल्यू बेटा, वैल्यू ऑफ y चेंजेस। अच्छा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना y बदल रहा है, इधर y कुछ और था, ठीक है? ओके हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले सेम टाइप का। यस सर। Let's take this question. Find the curve for which area bound by the curve and the variable ordinate is equal to the length of the corresponding arc in the first quadrant, and given that the curve passes through 0, 1. These are all J advanced questions, ठीक है ना? J advanced में से क्वेश्चन आ रहे हैं। सर वो लेंथ ऑफ कर्व आपने बताया था वो वाला यूज करना पड़ेगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ कर्व क्या बताया था? अंडर रूट ऑफ dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। जो स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस
चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कर्व फॉर व्हिच एरिया बाउंड बाय द कर्व एंड द वेरिएबल ऑर्डिनेट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कर्व बना लेते हैं। कर्व कुछ ऐसा होगा, 0,1 से पास हो रहा है, तो 0,1 में जो वो एरिया सबटेंड करेगा वो एरिया लेंथ ऑफ आर्क के बराबर होगा, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। सो लेट्स से यहाँ से यहाँ तक में x मान लेते हैं इसको। स्क्रीन बंद हो गई। एक सेकेंड। अब ठीक है। हाँ सर। ओके, सो वी विल हियर ये 0 है और x के बीच में उसने बोला जो वो एरिया सबटेंड करेगा, व्हाट द एरिया इट विल सबटेंड, दैट विल बी सेम एज लेंथ ऑफ द कर्व। एरिया क्या हो जाएगा इस रीजन में, 0 से x 0 से fx x fx dx is equals to 0 से x area under this curve, x remember length of the curve। लेंथ का फॉर्मूला बेटर लिखा है मैंने, a से b dl वो होता है 0 से x अंडर रूट ऑफ dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। स्क्वायर। मैं नोटबुक में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है। यस सर। चलिए सर ये आपने कौन से लेक्चर में बताया था? लेक्चर नंबर 3। सर वो मिस हुआ। लेक्चर 2 के एंड में बताया था, लेक्चर 2 सर के कल एंड वाली क्लास के स्टार्ट में ही बताया। 2 की एंड में और 3 की स्टार्ट में। 3 की 2 स्टार्ट। की एंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0 से x y सर, एक dx इज इक्वल टू 0 से x। यस बेटा, अगेन मतलब ये शुरू भी नहीं किया, एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया है अभी तक। एरिया इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला है ये हम डिस्कस करके आए हैं, नोटबुक में लिखा होगा आपके पास। dx कॉमन निकालो, क्या लिखा है, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। क्या ये चीज क्लियर है? यही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, आपने देखो। यस सर यही। लेबनीज लगा देते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। यस, स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड, यहां तक लिख लो बेटा, लेबनीज लगा दिया। ओके, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। सो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। यस, इज इट क्लियर? यस सर। फिर क्या हो जाएगा, dy अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू dx। ठीक है, ये जो स्टेप हम करेंगे यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, y आपका 1 नहीं होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 1। प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1, लेकिन माइनस 1 तो कभी होगा ही नहीं, कर्व पॉजिटिव क्वाड्रेंट में 0 1 से पास हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कर्व हो एक। ये समझ रहे हो आप? सर आवाज नहीं है आपकी। फिर से बताऊं, फिर से हाँ सर। देखो, ये कर्व ऐसा है, तो y इक्वल टू 1 तो हो सकता है ना, कर्व हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सर। y इक्वल टू माइनस 1 कैसे कर्व होगा, समझ गया? यस सर। इसीलिए y नॉट इक्वल टू 1 बोल रहा हूँ मैं।
यस सर। अच्छा, अब y, लेकिन यहाँ पे जो हम सॉल्विंग कर रहे हैं उसके 1 नहीं है, लेकिन क्या y इक्वल टू 1 हो सकता है? नहीं तो सर। उसको भी एज अ केस लेके सॉल्व करके देख लेंगे भाई। y इक्वल टू 1 क्या देगा आपको? y इज इक्वल टू 1 विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड यस इन दैट केस यू विल अप्रिशिएट एरिया क्या हो जाएगा। मान लो x कोऑर्डिनेट है, ये एरिया क्या होगा इसका? x यूनिट्स, एक्स और लेंथ ऑफ द कर्व कितना होगा? सर। x यूनिट। हाँ इज इट क्लियर? यस सर। तो y इज इक्वल टू 1 एक कर्व होगा, इज अ कर्व। तो अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं तो y इक्वल टू 1 एक कर्व होगा। वी नीड टू टिक दैट। ओके, यस सर। आगे चलिए, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। क्या हो जाएगा? ln ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस माइनस के साथ। डू यू एग्री? प्लस सम कांस्टेंट c। क्या ये चीज क्लियर है सबको? बताते चलना है ना, मेरे साथ हो ना आप, आगे जा रहे हैं। सॉरी ये नहीं समझ पा रहा। कौन से स्टेप में नहीं पता चला ताहिर? सॉरी ये सेकेंड इंटीग्रेशन के बाद अपने वो डायग्राम बनाए ना वैसे। डायग्राम पहले बनाया, इंटीग्रेशन बाद में किया। डायग्राम पहले बनाया। डायग्राम में हम ये बता रहे हैं कि y इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो अ कर्व। y इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा? ये ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है ना। ये y इक्वल टू 1 कर्व है। इसके लिए जो एरिया सबटेंड कर रहा है वो भी x है, और उसका लेंथ ऑफ द कर्व भी x है, ठीक है। सर तो फिर वो एरिया भी x है, लेंथ ऑफ कर्व भी x है, ठीक है ना। एक कर्व ये हुआ, दूसरे कर्व भी निकलेंगे ना, अभी सॉल्व करेंगे इसको तो और कर्व भी निकलेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, अब आ जाओ। अब इसको लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लो। y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं e की पावर प्लस माइनस x, प्लस सी। ठीक है। सर प्लस सी। बेटा k का वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या रहा होगा देखो, पुट कर लो। 0,1। x को 0 डाला, ठीक है ना, 0,1 डाल दो तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा c का वैल्यू। यस सर। ओके, तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन। y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इज e की पावर प्लस माइनस x। नेक्स्ट, y प्लस रूट ऑफ प्लस माइनस, अच्छा प्लस, यहाँ पे तो प्लस था ना, प्लस था। y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 e की पावर प्लस माइनस x। यस बेटा। सर आपने वो इंटीग्रेशन के बाद वो मॉड क्यों लगाया? कहाँ पे लगाया मॉड? ये वाला, ये हाँ वाला, सर। ये जो मॉड लगा हुआ है ये तो डेफिनेशन है बेटा। इंटीग्रेशन 1 बाय x dx क्या होता है? ln mod x होता है। ओके सर। ठीक है, मॉड होता है, ये डेफिनेशन है इसका, डेफिनेशन भी ऐसा होता है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इधर आ जाओ। अब अगर मैं y माइनस की बात करता हूँ, y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ दिस, e की पावर माइनस प्लस x हो जाएगा। हमें तो y निकालना है ना दोनों इक्वेशन से, तो y निकाल लो, काम हो गया। 2y इज इक्वल टू e की पावर प्लस माइनस x, e की पावर माइनस प्लस x, y आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। नोट कर लो, दिस इज अनदर कर्व, ठीक है। चलिए, सर हेलो। यस बेटा। सर तो हमने जो उधर वाई वाला मतलब हटाया था ना, y इक्वल्स टू 1 नहीं है मतलब। वो भी है, वो भी एक कर्व सर आएगा, दो कर्व आएंगे, दिस एंड दिस। तो इक्वेशन में क्यों मतलब ऐसा क्यों हुआ सर? मतलब क्या हुआ? सर मतलब इक्वेशन बता रही है कि y इक्वल्स टू 1 नहीं है और वो हो रहा है फिर। नहीं नहीं, ये जो सॉल्विंग हम कर रहे हैं, दिस सॉल्विंग दैट वी आर डूइंग, दैट्स नॉट वैलिड फॉर y इक्वल टू 1। यस सर वही तो। अच्छा ठीक है सर। अरे भूल गए क्या? क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे तो कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 लेके करते थे, फिर कोएफिशिएंट 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर एक हाँ सॉल्विंग हाँ करते हाँ थे, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सर चलिए आगे चलते हैं।
यस निधीश। सर एक बार इसकी पिछली वाली स्लाइड करो। सर ये y इक्वल्स टू 1 कैसे आया? y इक्वल टू 1 जो परमिसिबल नहीं है, इंटीग्रेशन से है। जब इसके पहले हमने इंटीग्रेट किया ना, ये स्लाइड डिलीट हो गई, देखो ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन के टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो चीज हमने निकाल दिया, तो सॉल्व करके y निकालने वाले ना अभी हम, तो y 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या y 1 भी हो सकता है क्या? वो भी चेक कर लिए, तो हो सकता है। सर वो कैसे हो सकता है एक बार बताओ। ये देखो ना यहाँ पे y इक्वल टू 1 एक कर्व ड्रॉ कर लिया, तो एरिया बाय दैट कर्व इज सेम एज द लेंथ ऑफ द कर्व। भाई y इक्वल टू 1 है आपके पास, 10 पे जाके निकालोगे तो 10 यूनिट लेंथ आ जाएगी ना उसकी, और एरिया भी 10 आएगा। y हाइट 1 है तो ठीक है। हाँ सर। चलिए निधीश, तुमको कोई डाउट है? नो सर। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। ओके, और एक अच्छा क्वेश्चन करोगे क्या? चलो आ जाओ, इसको ले लेते हैं। Let's take this. Normal is drawn at a point of the curve if meets the x-axis at q and pq is the length k. Then differential equation describing the curve is this, and the curve passes through this. Find the curve. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है कर्व का, तो y dy by dx is plus minus under root of k square minus y square. तो y upon under root of k square minus y square dy will be equal to dx. इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, सर प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस इधर लगा दो, आप कहीं भी एक जगह लगा दो, ठीक है ना। जब इसको इंटीग्रेट करोगे, मान लो इधर लगाओ, प्लस माइनस इधर लगाने से क्या होगा मालूम, इधर का साइन एक माइनस लगाना पड़ेगा मैं। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी ले लिया आपने, तो माइनस 2y dy dt के बराबर आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ले लो, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपने ले लिया टी स्क्वायर, या टी ले लो, टी स्क्वायर ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। तो माइनस 2y dy कितना हो जाएगा, 2t dt। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सॉल्विंग बन जाएगा इंटीग्रल में -2 आ जाएगा -1/2। अच्छा 2 की तो जरूरत ही नहीं रही, तो डायरेक्टली हो गया काम, टी डी टी, और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अच्छा नीचे भी टी ही बनेगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर है तो टी बनेगा,
और ये प्लस माइनस इंटीग्रेशन में dx बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी। टी क्या है अब आपके पास, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नोट कर लो, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट नेगेटिव इज प्लस माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब बोला क्या क्या है, 0 कॉमा के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बेटा 0 कॉमा के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो y इज इक्वल टू के डाल दिया आपने, x इक्वल टू 0, तो c 0 आ गया, C0 और स्क्वेयरिंग कर दो इसके बाद, ये स्क्वेयरिंग करने पे क्या पता चला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पता क्या चला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। नोट कर लो, सर्कल का इक्वेशन है। हाँ बेटा, यस टेल मी। सर यस निधीश। सर एक बार वो के स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर से समझाओ। यस अली इसका मतलब ये रूट में दिया था, मतलब सर्कल का कोई एक ही पार्ट दिया होगा ना, तो हमने तो पूरा सर्कल लिख दिया आंसर। नहीं, किसने कहा सर्कल का पार्ट दिया होगा, तो नीचे वाला पार्ट दिया होगा ना, माइनस रूट और के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया होगा। नहीं ऐसा नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है पूरा ये तो। सर मतलब ये क्वेश्चन से हम मतलब ये अपर पार्ट ऑफ सर्कल और लोअर पार्ट दोनों ही आ जाएंगे ना पूरा? पूरा सर्कल ही आ गया, पूरा सर्कल ही दिया हुआ है, और ये लॉजिकल भी है, सर्कल ही होगा। क्यों पता है, देखो क्या बोला उसने, पॉइंट से अगर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो कर्व को वापस से मीट कर रहा है, क्यों, तो क्यों क्या ओरिजिन है, और पी क्यू इज द लेंथ के, पी क्यू लेंथ के है, मतलब रेडियस के बराबर है। ठीक है, अच्छा निधि शब्द देखो, हमने क्या कर लिया, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y dy इक्वल टू 2t dt, 2 कट गया तो y dy t dt हो गया। ठीक है, बस y dy को dt से रिप्लेस कर दिया, t dt से, और नीचे वाला भी t हो गया, तो t से t कट जाएगा आपका, तो dt आ जाएगा सिंपली। सर ठीक है, इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन ही करा है ना? सिर्फ इंटीग्रेशन किया, कर्व तो दे दिया ना उसने आपको। अब चेंज मत करना, ठीक सोच है, लिखना है चले आगे क्या, सर सर। एक मिनट लिख हाँ लेंगे। लिखना है। लिख लो बेटा, लिखो, टेक योर टाइम, आराम से लिखो। सर नहीं सर, 2 मिनट जैसे चलिए, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। देखो अब इसमें एक नई चीज देखने मिली है हमें, ठीक है ना, तो तो यही इसमें एक 1 रास्ता है। + y/dx का रूट इज इक्वल टू r लिखेंगे। पहले तो रेडियस वेक्टर क्या होता है? सर रेडियस सर्कल का। रेडियस वेक्टर क्या होता है? तो नोट करो, डेफिनेशन है, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, है ना। फाइंड द कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, पहली बार आएगी तो जानना पड़ेगा, उसके बाद अब जब भी ये वर्ड यूज होगा तो विल नो के क्या बोलना चाह रहा है। फाइंड द कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, जिसके लिए लेंथ ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट इक्वल टू द रेडियस वेक्टर। अब ये रेडियस वेक्टर क्या होता है? तो किसी भी कर्व की ओरिजिन से दूरी को रेडियस वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट अगर x, y है तो ओरिजिन से उसका वेक्टर क्या हो जाएगा? √x² + y²। नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए इंटीग्रेशन का काम बच गया। सर पर इसके लिए डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी ना, तो खिलाड़ी तुमको सिर्फ बोल दिया, याद रख लो रेडियस वेक्टर होता है √x² + y², ठीक है। डायरेक्शन डिफाइन होगी नहीं होगी, हमारे लिए रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है। इसमें डॉट क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो काम की बात है वो तुम समझते चलो बेटा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डॉट करूं, क्रॉस करूं, ये करूं, वो करूं, वो करना ही नहीं है। रेडियस वेक्टर इज दिस, इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब काम की बात पूछो तुम। काम की बात ये है कि सर इक्वेशन क्या बनाएंगे अब? लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y वन + y' इज इक्वल टू √x² + y²। ये वो बोलना चाह रहे हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू रेडियस वेक्टर के बराबर है। अब क्या कर लेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें। y², 1 + y' इज x² + y²। ये क्या हो जाएगा? 1 + y' इज इक्वल टू 1 + x² / y²। 1 1 कट गया, y' कितना आ गया? x/y का होल स्क्वायर। तो y' कितना आ जाएगा? +- x/y आ जाएगा। तो y' क्या होता है? dy। तो y dy इज इक्वल टू +- x dx। तो y² इज इक्वल टू +- x² + c। नोट कर लो इसको। तो इक्वेशन क्या आ गई? दो कर्व होंगे ऐसे कर्व। कौन से कर्व्स होंगे? एक तो सर्कल होगा, दूसरा हाइपरबोला होगा। नोट कर लो, x² + y² इज इक्वल टू c² मान लो, या c मान लो आप, ठीक है। दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल। दूसरा y² - x² इज इक्वल टू c, सो इट्स एन हाइपरबोला। ये एक सर्कल है। चलें आगे। सर 2 मिनट। एक और धांसू क्वेश्चन करोगे एडवांस का? सर 2 मिनट। सर मतलब सर्कल और हाइपरबोला दोनों हो सकते हैं? यस, दोनों कर्व के लिए ये चीज सेटिस्फाई करेगी। लेंथ ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू द रेडियस वेक्टर। रेडियस sir. वेक्टर मतलब कोई भी कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा उसकी ओरिजिन से क्या दूरी होगी, वो रेडियस वेक्टर कहलाएगा। सर वो Yes. c क्या है? रेडियस वेक्टर के बराबर है। चलिए अलियासगर अब आगे। सर वो c रेडियस वेक्टर के बराबर है। नहीं भैया, सी रेडियस वेक्टर के बराबर नहीं, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तुमको समझ नहीं आ रहा? लिखा है ना यार, रेडियस वेक्टर मतलब ये है बेटा, दिस इज द लेंथ। फिर सी कहाँ से आ गया?
सर वो आंसर देख के शायद बोल रहे हैं कि x square plus y square is equals to c है ना। चलें आगे अब, हाँ सर। इजाजत है, चलो आगे फटाफट मूव कर दें। लेट्स टेक वन मोर एडवांस का क्वेश्चन, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखो, find the foci of the conic passing through the point 1, 0 and satisfy the differential equation given to you. Also find the equation of circle touching the conic at root 2, 1 and passing through one of its foci. सर मतलब पहले कर्व की खुद की निकालनी है, फिर उससे सर्कल की निकालनी है। क्या लिखा है, पहले तो कोनिक निकालना है, कोनिक का फोकाई निकालना है, ठीक है, और इक्वेशन सर्कल निकालना है जो कोनिक को भी टच कर रहा है और उसके फोकाई से भी पास हो रहा है। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में से हम कर्व निकाल लेते हैं। क्या कर्व दिया हुआ है, इतना तो कर ही लिया होगा आपने, y अपॉन अंडर रूट y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dx by x. डू यू एग्री? यस सर। नेक्स्ट इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, क्या हो जाएगा ln x, ये क्या हो जाएगा सर 1/2 ln नहीं 1 प्लस वाई स्क्वायर, हाँ सही है, 1/2 प्लस ln। कांस्टेंट c, टू यस इधर सर। चला गया, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c। यस सर। कर्व कहां से पास हो रहा है 1, 0 से, यस, c0 आ जाएगा सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या आ गया आपके पास, हाइपरबोला आ गया, क्या आ गया हाइपर। हाइपरबोला आ गया, सही है। यस सर। तो पहली चीज क्लियर हुई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो सब बच्चे, यहाँ तक नोट कर लो। सर तो इसका फोका निकालना। हाइपरबोला का फोकाई निकाल सकते हैं ना, ए कितना है 1 बी कितना है 1 ठीक है ना। तो सर इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा a/b होता है ना सर, 1 माइनस b 1 प्लस b बाय है ना, 1 प्लस b बाय बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, लिखो 1 plus y square is equals to x square plus c. 2 आ जाएगा। सर एक मिनट, लास्ट साइड कर्व लिखना बाकी है। सर रूट Yes, 2 yes, आएगा yes, ना, रूट 2 Yes. आएगा। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, रूट 2 आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सर यस यस पूछे, सर ये 1 plus y square is equals to x square plus c कैसे आया? बेटे 2 उचक के इधर चला गया, ये 2 उचक के इधर चला गया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर बोल लो तुम, ठीक है। ओके नहीं सर ओके नहीं है। नहीं ओके, तुम
लॉग में बहुत तकलीफ खा रहे हो, क्या बात है? फड़फड़ाहट हो रही लॉग में, देखो धीरे धीरे समझो तुम। ये स्टेप क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? हम्म, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ln k लिख लो, मान लो, है ना? हाँ सर। तो ln ऑफ kx हो जाएगा। इसको चक्की यहाँ ले जाओ, तो 1 प्लस वाई, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर ln में 2 ln kx, ये उचक के यहाँ चला जाएगा, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू kx का स्क्वायर। यस, हाँ सर। अब पुट कर लो आप 1,0, ठीक है? अच्छा हाँ सर, तो Yes. k 1 आएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया ना? सर आपने भी कुछ नया करवाया? नहीं बेटा, ठीक है। अब आ जाओ। अभी तक हमने कर्व की इक्वेशन निकाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी निकाल लिया √2, तो फोकाई क्या हो जाएगा? ए कॉमा 0 होता है ना, जैसे ए कॉमा 0, तो √2, 0 फोकस हो जाएगा, हाइपरबोला बन रहा है। √2, 0 माइनस √2, 0, सर्कल निकालना है जो √2, 0 से भी पास करे और √2, 1 को टच करे सर्कल। ये √2, 1 को टच कर ले। √2, यस और नो? भाई ये और नीचे या भी नहीं? जा सकता है, ऐसा कोई बंदिश। बेटा फोकाई तक क्लियर पता चला कि नहीं आपको? हाँ सर, वो पता चल गया। बस उसके बाद उसमें क्वेश्चन रीड करो ना, क्वेश्चन ने क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द कोनिक एट √2, 1 एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फोकाई। तो दो सर्कल होंगे ना, ऐसे दो सर्कल, एक यहाँ से भी तो पास होगा ऐसा। ऐसा कुछ है ना? अच्छा चलो, तो ये तो एक पार्ट हुआ। तो हम क्या करें, सर्कल का इक्वेशन निकालें। उसने आपको ये बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे आप? सर दोनों पॉइंट को पहले तो x माइनस सेंटर का कोई पॉइंट ले लेंगे h कोमा के इक्वल्स टू k²। देखो उसको √2, 1 पे एक्चुअली उसने बोला टच कर रहा है, ठीक है ना? तो दूसरा जो सर्कल आएगा वो भी ऐसा ही कुछ आना चाहिए कि √2, 1 पे से टच करे, ठीक है ना? ऐसा कुछ ऊपर बने, काटे नहीं, टच करे इसको। तो √2, 1 इज द कॉमन टेंजेंट बोल सकते हैं। √2, 1 पे सर्कल पे जो टेंजेंट होगा वही हाइपरबोला पे भी होगा। यस, लिखो। सो √2, 1 इज टेंजेंट टू सर्कल एंड हाइपरबोला। यस, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे आप? कैसे निकालोगे इसको? डिफरेंशिएट कर लो। 2x माइनस 2y y डैश 0, कैसे होगा y डैश इज x by y। क्या हुआ पूजन? सर? ये √2, 1 टेंजेंट टू सर्कल एंड हाइपरबोला कैसे हुआ? सर स्लोप √2। बेटा ये लिखा हुआ है ना, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द कोनिक एट √2, 1। टच करने का मतलब क्या होता है? एओडी में पढ़ा ना आपने, टेंजेंट टचिंग, कटिंग, भूल गए क्या? टचिंग द कर्व, टचिंग मतलब दोनों का वहां पे कॉमन टेंजेंट होगा ना, टच कर रहा है तभी हो रहा है। हाँ सर। स्लोप क्या जाएगा यहाँ से? y डैश इज इक्वल टू √2। √2। इक्वेशन क्या जाएगी? y माइनस 1 इज इक्वल टू √2 x माइनस √2। यस, यस सर। बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। √2x माइनस 2 इज y माइनस 1, तो √2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, कॉमन टू बोथ। नोट कर लो। अब मेन काम की बात है, यहाँ पे दो चैप्टर पूरे हुए। अभी आपने क्या किया? आपने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला
ओके, अब आपको क्या करना है पता है, आपको सर्कल निकालना है। सर वो 1 मिनट वेट करो ना। यस, ये देख लो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। हाइपरबोला से टेंजेंट की स्लोप निकाली, पॉइंट पुट करके स्लोप निकल गई टेंजेंट की, पॉइंट पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। सब फॉलो कर रहे हो उसको? एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो आपको इसमें एफर्ट लेना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड है सारे। चले आगे। यस सर। सर वो टेंजेंट की इक्वेशन यूज करके शायद से सर्कल की निकालेंगे। अब क्या दिया देखो, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, √2 माइनस √2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस y इज इक्वल टू 0, यही है। हाँ सर। और ये पॉइंट क्या है बताओ, √2, 1। √2 कॉमन। अब इनसे पास होने वाली सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं बताओ? सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं जो यहाँ से पास होता है, बताओ? ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल निकालते थे, याद है? हाँ सर। फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा? फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दिस, टचिंग दिस लाइन एंड पॉइंट, s1 plus lambda s2 is equal to 0। हाँ 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 सर, हो जाएगा। ठीक है, दो कोनिक है। तो S1 plus lambda S2 equal to 0 कैसे लिखा? बेटा नोट चेक कर लो, सर्कल के नोट। तुम बोलोगे बता दो अभी, तो सर्कल तो पढ़ाने नहीं बैठा हूं मैं, है ना, सर्कल का क्लास नहीं है। फैमिली ऑफ सर्कल्स चेक करो, फैमिली ऑफ सर्कल में थर्ड केस, पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। चलो, S1 की इक्वेशन क्या जाएगी, पॉइंट सर्कल कंसीडर करते थे इसको, याद है? हाँ सर, x माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। याद आ जाएगा, नोट्स देखोगे सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई आपके पास। अब ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स है, हमें कौन सा सर्कल चाहिए? जो √2 बेटा लिखा है क्वेश्चन में, √2, 0 से पास कर, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फोकाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब इसके प्लस बाद माइनस डालेंगे, ठीक है? अब √2, 0 डालोगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल 1 आ जाएगा, C1 आ जाएगा, लैम्डा मिलेगा आपको, लैम्डा से C1 मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, माइनस √2, 0 डालोगे तो कर्व 2 मिलेगा आपको, सर्कल 2। ठीक है, यस सर। सर चेकिंग कर लोगे अब ना। अब हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है ना, दिस टॉपिक विल कंक्लूड ओवर हियर। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल।